बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? ये जमीन के गिर्द वो रीजन है जहां तक कोई भी बॉडी अर्थ की वजह से फोर्स को फील कर सके या ग्रेविटी को फील कर सके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क डन हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ भी कैलकुलेट करेंगे कि एक क्लोज जो पाथ है हमारे पास उसमें वर्क डन टोटल कितना होगा। अगर आप यहां पे सामने देखें तो आपके पास एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है जिसमें 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब एक बॉडी है, उसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाना है। तो उसके लिए मूव करवाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 पाथ्स हैं। पहला ये जो आपको रेड कलर का पाथ नजर आ रहा है ए डी बी। सेकंड पाथ जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है ए सी बी। और थर्ड वाला पार्ट जो है ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ए से बी तक। तो ये 3 पाथ हैं हमारे पास उस बॉडी को यहां से हाइट h तक लेके जाने के लिए। ये जो आपके पास टोटल इसकी हाइट है वो h हाइट है यहां से यहां तक। तो तीनों पाथ्स के लिए हम अलग-अलग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल आपके वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है। सबसे पहले इसमें हम पाथ 1 देखते हैं। जो हमारे पास पाथ 1 है जी, देख लेते हैं हम वो ये वाला पाथ जी ए डी बी। फार पाथ ए डी बी, इस पाथ के लिए जी आपके पास वर्क डन कितना आएगा। अब टोटल वर्क डन जो होगा ए डी बी वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन अलोंग ए डी प्लस वर्क डन अलोंग डी बी। क्योंकि इस पाथ के 2 पोर्शंस हैं, तो इस पाथ के जब 2 पोर्शंस हैं तो इसमें देखें जरा हमारे पास वर्क डन भी होगा क्योंकि दोनों पाथ्स की या दोनों पोर्शंस की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। पॉइंट जो बॉडी है वो पहले पॉइंट ए से पॉइंट डी तक मूव करेगी हॉरिजॉन्टली, फिर डी से बी तक वर्टिकली मूव करेगी। यहां पे हम देख लेते हैं क्योंकि ये जो ए डी है इसमें देखें एम जी ए डी, चूंकि फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है बॉडी का, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो वेट और फोर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी। वेट नीचे की तरफ है और फोर्स इस तरफ, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर कर रही है। तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह जब D से B तक मूव करेगी तो उसके लिए देखें जरा, उसमें आप देखें वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम जी एम जी डी बी कॉस 180 डिग्री। अब यहां पे cos 90 हमारे पास 0 होता है तो ये सारे का सारा 0 प्लस mg, ये जो d से b है ये हमारे पास h हाइट है तो ये h आ जाएगा और cos 180 -1 के इक्वल होता है। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वर्क डन अलोंग पाथ a d b हमारे पास आ जाता है जी -mgh। तो यहां पे इसको मैं लिख लेता हूं जी -mgh आ जाएगा इस रेड वाले पाथ के अलोंग। अब हम इसी तरह सेकंड पाथ कैलकुलेट करेंगे कि उसमें वर्क डन कितना आता है। सेकंड पाथ हमारे पास है जी ए सी बी। जो सेकंड पाथ है हमारे पास, जो ब्लैक कलर की आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये हमारा सेकंड पाथ है जिसके लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पाथ ए सी बी। अब इस पाथ में देखिए आपके पास अगर यहां पे हम वर्क अलोंग ए सी बी कैलकुलेट करें
तो वो हमारे पास वर्क कितना आएगा। देखें जरा, इस पाथ के भी आपके पास दो पोर्शंस हैं, ए से सी और सी से बी तक का। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा जी, फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी। ये दो वर्क डन आ गए हमारे पास। अब सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, यहां पे जी देखें जरा, डिस्प्लेसमेंट और वेट में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है जी 180 डिग्री का, प्लस सी से बी तक का देखें जी एम जी सी बी कॉज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है, वेट डाउनवर्ड है, तो कॉज 90 डिग्री इसमें भी बन रहा है। ये हमारे पास एम जी ए सी चूंकि हाइट है h, तो cos 180 जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, प्लस cos 90 0, तो ये सारा 0। हमारे पास जो वर्क डन अलोंग ए सी बी आएगा वो आ गया जी -mgh। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं -mgh। ये हमारे पास सेकंड पाथ के अलोंग एसीबी के अलोंग वर्क डन आ गया। थर्ड एंड लास्ट जो हमारे पास पाथ बच रहा है वो आप देखें जरा, आपको जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ग्राफ में या फिगर में, तो उसमें देखें जरा, वो आपके पास जी इस ये जो पाथ है हमारे पास ए से बी तक का, इस पाथ में देखें जी पाथ ए टू बी, पाथ ए बी, इसके लिए देखें क्योंकि ये कर्व है तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब चूंकि एक्स कंपोनेंट जो होगा वो सारे का सारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वेट के साथ, वो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 है। लेकिन जो y कंपोनेंट है सिर्फ वही हमारे पास बचेगा। तो जो हमारे पास वर्क डन होगा अलोंग ए बी, तो इस सब को हमने जी छोटे छोटे पैचेस में चेंज कर लिया और हर पैच को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में x y में रिजॉल्व कर लिया है। जो कि x परपेंडिकुलर होने की वजह से वो 0 हो जाएगा और y हमारे पास बचेगा। तो वो देखें जरा कि हम इन सब पैचेस के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, हम ऊपर को जा रहे हैं, तो क्या होगा mg डेल्टा y1 cos 180, सॉरी ये माइनस नहीं, mg डेल्टा y1 cos 180 डिग्री प्लस इसी तरह mg डेल्टा y2 cos 180 डिग्री। सो इसी तरह ये आगे ऑनवर्ड चलता जाएगा हमारे पास जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास सारे के सारी जो वैल्यूज बनेगी वो -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 -mg डेल्टा y3 अप टू -mg डेल्टा yn, ये हमारे पास बन जाएगा। अब अगर इस सारे में से हम -mg कॉमन ले लें तो अंदर डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn हमारे पास वर्क डन अलोंग ए बी बन जाएगा। अब ये जो डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn, ये सारे की सारी हमारे पास h हाइट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -mgh। तो वर्क डन अलोंग ए बी वो भी हमारे पास -mgh आ जाएगा। इन तीनों एक्सप्रेशंस से हमारे पास जो रिजल्ट आया है या जो हमारी फाइनल रिजल्ट इसका आया है वो क्या है कि वर्क डन जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि वर्क सेम रहेगा, आप चाहे पाथ 1 से जाएं या पाथ 2 से जाएं या पाथ 3 से जाएं। तो इसमें देखें जरा, फर्स्ट पाथ के लिए हमारे पास -mgh, सेकंड के लिए भी -mgh और थर्ड वाले के लिए भी -mgh। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है। आप चाहे जो सा मर्जी रूट ले लें, वर्क आपका सेम ही रहेगा।
इसी टॉपिक के साथ हमारा एक और छोटा सा टॉपिक था, जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि वो भी हम डिस्कस करेंगे, वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। तो अगर इसी फिगर में हम देखें, हम एक पाथ ले लेते हैं ADBA। तो इस पाथ को अगर हम देखें, जो हमारे पास पाथ आ रहा है जी ADBA, ये पाथ है हमारे पास, क्लोज्ड पाथ है हमारे पास। देखिए जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा वहीं पे आ रहा है, तो ऐसे पाथ को हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं। तो इसमें देखें जरा कि आपके पास इस पाथ में, इस पाथ के भी 3 पोर्शन बन रहे हैं। ये जो क्लोज्ड पाथ है आपके पास, A से D, D से B और B से वापस A पर। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कि क्लोज पाथ के अलोंग हमारे पास जो वर्क डन आता है वो कितना आता है। तो इसका भी पाथ को डिवाइड कर लेते हैं 3 पोर्शन में। तो पहले पोर्शन का जो वर्क डन आएगा हमारे पास A to D, वो आप देखें जरा mg AD cos, क्योंकि वो वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो AD से जो वर्क डन है वो हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज cos 90 हमारे पास 0 होता है। सेकेंडली D से B तक का DB, वो हमारे पास आ जाएगा जी DB cos 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वेट उसका डाउनवर्ड है, तो हमारे पास cos 180 डिग्री, वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो cos 180 -1 होता है, तो -mg, और D से B चूंकि ये हमारे पास हाइट है, तो -mgh आ जाएगा, वर्क डन अलोंग DB। ये इस लाइन से ऊपर AD वाला वर्क था, नीचे DB। अब थर्ड जो पोर्शन है हमारे पास, उसमें देखें जी वर्क डन अलोंग BA, क्योंकि हम B से वापस A की तरफ आ रहे हैं। सेम जैसे हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया था इसी पाथ को, कि x कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है वेट के, तो वो 0 हो रहा है, वो कैंसिल कर रहा है। हमारे पास सिर्फ जो बच रहा है वो y कंपोनेंट बच रहा है, जो कि अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट y और वेट के दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। सो हम इसको लिखेंगे जी mg डेल्टा y1 cos 0 डिग्री प्लस mg डेल्टा y2 cos 0 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन mg डेल्टा yn cos 0 डिग्री, जो कि cos 0 1 होता है। तो ये सारे का सारा, इस सारे में से mg कॉमन, अंदर डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn बचेगा। अब ये जो सारा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn, ये सारे का सारा हमारे पास h के इक्वल है। तो वर्क डन अलोंग BA जो हमारे पास आया है वो आया है जी mgh। अब ये तीनों पोर्शंस का, इस पाथ के तीनों पोर्शंस का हमारे पास वर्क डन आ गया है। तो टोटल वर्क डन जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, यहां मैं साइड पे कर देता हूं ताकि ये भी लिखा रहे और आप कंफ्यूज ना हो। तो टोटल वर्क डन फिर कितना आएगा, टोटल वर्क डन अलोंग ADBA क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन अलोंग AD प्लस वर्क डन अलोंग DB प्लस वर्क डन अलोंग BA। AD वर्क डन हमारे पास आया 0, DB हमारे पास आया है -mgh, और BA हमारे पास आया है mgh। तो प्लस माइनस कैंसल, हमारे पास वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ 0 आया है। किसी क्लोज पाथ के अलोंग हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो 0 आ रहा है। साथ ही साथ हमारे पास इसमें कंजर्वेटिव फील्ड की एक डेफिनेशन आती है। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ हमारे पास 0 आता है। किसी क्लोज्ड बंद रास्ते पे, क्लोज्ड पाथ पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो 0 आता है। ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें।